हेलो गाइज, फिर से नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज गाइज मैं बताने वाला हूँ वेटनेसोल इंजेक्शन के बारे में। इसकी क्या मैकेनिज्म होगी और इसमें क्या ड्रग्स पाए जाते हैं और इसकी क्या यूजेज होगी, क्या साइड इफ़ेक्ट होगी, क्या एडल्टों में डोज होगी, साथ ही आपको इसकी क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशन होगी, किस मरीज को नहीं देना चाहिए। पूरी जानकारी मैं इसी वीडियो के अंत तक में देने वाला हूं। वीडियो को आप लोग पूरी से पूरी देखें ताकि आपको पूरी से पूरी जानकारी हो सके। चलिए चलते हैं टॉपिक पे बिना किसी देरी के। वीडियो शुरू करने से पहले गाइज आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर से ज़रूर करें। बेटनेसोल इंजेक्शन एक रेयर केस में यूज करने वाली दवाई होती है। जब कोई दवाई काम नहीं करता हो तब उस केस में हम ये स्टेरॉयडल क्लास की दवाई का यूज करते हैं। सबसे पहले ये देख लेते हैं ये किस कैटेगरी की दवाई होती है। बेटनेसोल इंजेक्शन इज ए क्लास ऑफ ग्लूकोकोर्टिकोइड स्टेरॉयड। बेटनेसोल इंजेक्शन ग्लूकोकोर्टिकोइड स्टेरॉयड क्लास की दवाई होती है। क्या होती है गाइज, इसका क्या कैटेगरी होता है? ग्लूकोकोर्टिकोइड स्टेरॉयड क्लास की दवाई होती है। ठीक है, इसके अंदर आपको बेटा मिथासोन देखने को मिलेंगे। जैसे कि आपको मैंने पहले वीडियो में बताया था डेक्सोना इंजेक्शन के बारे में। ठीक है, तो उसमें क्या पाया जाता था? डेक्सा मिथासोन पाया जाता है। इसमें आपको क्या पाया जाता है? बेटा मिथासोन पाया जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। इट इज यूज टू ट्रीट वेरियस डिजीज कंडीशन इन विच डेवलप इन्फ्लामेशन। यह कई प्रकार के बीमारियों में इस्तेमाल करते हैं जिनमें इन्फ्लामेशन होती है। ये किस किस बीमारी वाले में दवाई का इस्तेमाल करते हैं? जिनमें इन्फ्लामेशन होती है। ठीक है, तो आपने देखा ये किस कैटेगरी की दवाई होती है। ये ग्लूकोकोर्टिकोइड स्टेरॉयड क्लास की दवाई होती है और इसमें आपको बीटा मिथासोन पाया जाता है। साथ ही यह किस प्रकार की बीमारियों को सही करने का काम करती है जिनमें इन्फ्लामेशन होती है। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं इसका क्या मैकेनिज्म होगा, ये किस तरह से हमारे शरीर में कार्य करती है। दिस इंजेक्शन इज corticosteroid, so a anti-inflammatory and immunosuppressive action। यह इंजेक्शन कोर्टिकोस्टेरॉइड होता है, इसलिए यह एक एंटी इन्फ्लामेटरी तथा इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है। क्या कहते हैं इनको? एक एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स भी कहते हैं। साथ ही क्या करता है? ये इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है, मतलब शांत करने का काम करता है। ठीक है, हमारे इम्यून सिस्टम जो अपने ही सेल को खत्म करने लगते हैं तब उसको क्या करते हैं? शांत करने का काम करते हैं बेटनेसोल इंजेक्शन। ठीक है, इट वर्क बाय इनहिबिट द मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लामेशन। यह उन तत्वों को भी खत्म करता है जो इन्फ्लामेशन के लिए जिम्मेदार होता है। क्या करता है गाइज? ये उस तत्व को भी खत्म करता है जो इन्फ्लामेशन करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, इट इज आल्सो इनवाइट इन्फ्लामेटरी सेल एंड सप्रेस रिएक्शन। यह उन कोशिकाओं को क्रिया करने से रोकती है जो इन्फ्लामेशन करवाती है। क्या करते हैं गाइज? यह उन कोशिकाओं को क्या करते हैं? क्रिया करने से रोकते हैं जो इन्फ्लामेशन करवाती है। क्या करते हैं? उसको ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं इसकी क्या क्या यूजें हो सकती है। यूजें गाइज इसकी बहुत सारी होती है, लेकिन यह रेयर केस में यूज करने वाली दवाई होती है। तो आप छोटी छोटी बातों के लिए इस दवाई का यूज ना करें। इनका यूज तभी किया जाता है जब कोई दवाई काम नहीं करती है। चलिए मैं इसका कॉमनली यूज बताता हूँ क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, एलर्जी, इसके बाद आपको ब्रीथिंग प्रॉब्लम, सांस लेने की समस्या रहती है तो उसमें भी बेटनेसोल इंजेक्शन का यूज कर सकते हैं। अर्थराइटिक्स, अर्थराइटिक्स से जुड़ी बीमारियों में भी कर सकते हैं। स्किन डिजीज, त्वचा संबंधित रोगों में भी कर सकते हैं। आस्थमा, आस्थमा के पेशेंट में भी कर सकते हैं। कोविड-19, ब्रेन स्वेलिंग, यदि आपके मस्तिष्क में सूजन हो गया हो तो उसमें भी कर सकते हैं।
उसमें भी कर सकते हैं। आई पेन, आंखों में यदि दर्द रहता है तो उसमें भी कर सकते हैं। इन्फेक्शन, किसी प्रकार के संक्रमण को ठीक करने के लिए भी बेटनेसोल इंजेक्शन का यूज किया जाता है। चलिए आगे इसका और सारा भी यूज है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। हेमाटोलॉजिकल डिजीज, रक्त संबंधित बीमारियों में भी कर सकते हैं। इंडोक्राइन डिसऑर्डर, इंडोक्राइन से जुड़ी बीमारियों में भी कर सकते हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिजीज, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिजीज के में भी कर सकते हैं। ऑल एलर्जी कंडीशन, सभी प्रकार के एलर्जियों में कर सकते हैं। डर्माटोलॉजिकल डिजीज, सभी त्वचा संबंधित रोगों में कर सकते हैं। नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर, तंत्रिका तंत्र की बीमारियों में भी कर सकते हैं। रेनल डिजीज में भी कर सकते हैं। और रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन संबंधित समस्याओं में भी कर सकते हैं। तो इनकी बहुत सारी यूजें हैं और वो रेयर केस में यूज करने वाली दवाई होती है। तो चलिए अब देख लेते हैं आगे। चलिए अब देख लेते हैं कि इसकी क्या डोज रहने वाली है एडल्टों में। इसकी डोज गाइस सबसे पहले डॉक्टर के द्वारा निर्धारित की जाती है। ये अपने से बिल्कुल लेने वाली दवाई नहीं होती है। तो चलिए मैं आपको एक कॉमनली डोज बताता हूँ जिससे आपको सही होगा, ठीक है। 0.75 से लेके 9 mg पर डे आप किसी भी पेशेंट को ये दे सकते हैं, बट इसको 7 से 10 दिन तक ही इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। और 6 mg तक ही सुरक्षित माना जाता है। पर डे आप 6 mg तक यदि डोज लेते हैं बेटनेसोल इंजेक्शन का तो वो सुरक्षित माना जाता है। यदि 6 mg से ज़्यादा आप इस दवाई का इस्तेमाल करते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, साइड इफेक्ट की कैटेगरी में आ जाते हैं, ठीक है। तो इसको क्या कहाँ किस किस रूट से आप इस दवाई को दे सकते हैं, इंट्रामस्कुलर भी दे सकते हैं और इंट्रावेनस भी दे सकते हैं, ठीक है। तो आपको बेहतर इंट्रावेनस जो कि काफ़ी ज़्यादा और रैपिडली एक्शन करता है, ठीक है। चलिए आगे आप देख लेते हैं इसकी क्या साइड इफेक्ट रहने वाली है और क्या रहती है, ठीक है। इंक्रीज हेपेटाइट, भूख बढ़ जाना, इंसोमिनिया, नींद नहीं आना, वेट गेन, वजन का बढ़ जाना, भट्टीगो, चक्कर आना, डिप्रेशन, तनाव, हाइपरटेंशन, अधिक रक्तदाब का बढ़ जाना, ये सारी चीज़ें आपको साइड इफेक्ट के रूप में देखने को मिल सकती है, ठीक है। चलिए गाइज अब आगे देख लेते हैं इसकी क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशन होगी, किस मरीज को नहीं देना चाहिए। तो गर्भावस्था में जो कोई भी लेडीज यदि हैं तो वो इस दवाई का यूज ना करे। किडनी डिजीज, किडनी से जुड़ी बीमारी यदि है तो उसमें भी इस दवाई का यूज नहीं करे। लो थोराइड हार्मोन्स, थोराइड हार्मोन्स कम होने पे भी इस दवाई का यूज ना करें। गाइज आपने बेटनेसोल इंजेक्शन के बारे में पूरी जानकारी ले लिए हैं। यदि भी किसी भी प्रकार की दिक्कतें रह जाती है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं और मैं आपको उसकी रिप्लाई जरूर से जरूर देने का कोशिश करूंगा। पूरी वीडियो देखने के लिए गाइस धन्यवाद। मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपने दोस्तों में शेयर जरूर से जरूर करें, लाइक भी करें। जय हिंद, जय भारत।